हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग एमपी टेट मेंस के पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर आए हैं वर्ब्स पर। ठीक है, वर्ब्स में हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, इसके साथ में एक और चीज़ बता दूं कि आपने जो वर्कशीट्स की रिक्वेस्ट की है, वर्कशीट्स के ऊपर काम चल रहा है और मैं जल्द ही आपके साथ में वर्कशीट्स साथ में करने वाली हूँ, है ना। हम लोग इकट्ठा बैठ करके वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हमने कर लिए हैं यहाँ पर, हम इन टॉपिक्स की तैयारी करेंगे वर्कशीट्स को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। तो जो फाइनाइट वर्ब्स है ना, उनका लिमिटेड स्कोप होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। अब यहाँ पे आई और शी क्या है, मैंने क्या चेंज करा है, सब्जेक्ट। और एम गोइंग और हैज़ गॉन मैंने टेंस चेंज कर दिया है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो क्या हुआ है, सेम ही एक्शन है, लेकिन आपने देखा सब्जेक्ट और टेंस को चेंज करने से ये वर्ब चेंज हो गया है। इसका मतलब इस फाइनाइट का ना, फाइनाइट वर्ब का लिमिटेड स्कोप है। आप जैसे ही सब्जेक्ट चेंज करेंगे टेंस वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टेंस ना भी चेंज करूँ, लेकिन अब मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो शी के साथ में क्या हो जाएगा, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट हो जाएगा, है ना। आई प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूँ तो आई हैव गॉन टू द मार्केट, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ में हैव गॉन, थर्ड पर्सन के साथ में हैज़ गॉन हो गया। तो इसका मतलब सब्जेक्ट और टेंस के साथ में जो चेंज न हो वो नॉन फाइनाइट है। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट के टाइप्स हैं। एक तो है इन्फिनेटिव, एक है पार्टिसिपल और एक है जेरेंट। अब इन्फिनेटिव में क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है, मतलब दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होता है टू इन्फिनेटिव, इसको कहते हैं टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव ना हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, शी डजंट वॉन्ट टू गिव मी हर पेन, द लाइब्रेरियन हैज़ रिफ्यूज्ड टू इशू न्यू बुक्स। ओके, माई मदर वॉन्ट्स टू बाय अ बैग, I was going to come to your house, I was going to throw the garbage, I had gone to walk the dog. ठीक है, they want to clean the house. तो आपने देखा मैं अलग अलग टेंसेस चेंज कर रही हूँ। तो इन टेंसेस में एक तो वर्ब है जो चेंज हो रहा है, वो तो फाइनाइट वर्ब है। जैसे अगर मैंने बोला माई मदर वॉन्ट्स, तो ये जो वॉन्ट्स है ये फाइनाइट वर्ब है। टू बाय अ पर्स, लेकिन अगर मैं बोलूँ माई मदर वॉन्टेड, तो वॉन्टेड चेंज हो गया, ये फाइनाइट है। टू बाय अ पर्स, तो टू बाय चेंज नहीं हो रहा है, नॉन फाइनाइट है। ये सारे जो हैं, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, आई वॉज गोइंग टू राइट अ लेटर, है ना। और ये जो ना सीम्स के साथ में बड़ा यूज़ होता है, इसलिए मैंने सीम्स को ब्रैकेट में लिखा है। somebody seems to have eaten the mangoes, somebody सीम्स के somebody की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। They seemed to have eaten the whole lunch. Okay, to have eaten, seemed और भी दूसरे verbs के साथ में यूज़ होता है। बट हाँ, this is the verb that is the finite verb, और ये नॉन फाइनाइट verb यूज़ होता है। अब जैसे कि ये वाले जो है ना, ये सब फाइनाइट वर्ब्स हैं, लेकिन बेयर के साथ में ये यूज़ होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव के साथ में। जैसे कि मैं बोलती हूँ, शी डिड नॉट लेट मी ईट द पिज़्ज़ा, शी विल नॉट लेट मी ईट द पिज़्ज़ा, शी लेट मी ईट द पिज़्ज़ा, शी लेट्स मी ईट द पिज़्ज़ा। आपने देखा लेट तो चेंज हो रहा है बार बार,
लेकिन ईट चेंज नहीं हो रहा है। वो ईट जो है ना वो बेयर इन्फिनेटिव है। तो ये जो मैंने वर्ब्स लिखे हैं ना यहाँ पे, ये तो फाइनाइट वर्ब्स हैं, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब्स मैं ये बता रही हूँ आपको कि बेयर इन्फिनेटिव्स के साथ में ये फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। जैसे माई फादर मेड मी क्लीन द रूम, टू क्लीन नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्या बोला मैंने, माई फादर मेड मी क्लीन द रूम। माई फादर विल मेक मी वॉश द कार, टू वॉश नहीं है, वॉश द कार। ये जो मैं बोल रही हूँ ना क्लीन, वॉश, ये है बेयर इन्फिनेटिव्स, ठीक है। और ये मैं ये बता रही हूँ कि ये वो फाइनाइट वर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे तो बेयर इन्फिनेटिव यूजुअली सेंटेंस में आ जाता है ना। आई डेयर नॉट डिसोबे, डिसोबे इज़ द बेयर इन्फिनेटिव। आई डेयर नॉट डिसोबे माई ग्रैंड मदर। यू नीड नॉट water the plants, water, you need not buy milk, ठीक है। तो ये वो फाइनाइट वर्ब्स है जिनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव्स यूज़ होते हैं इन अ लॉट ऑफ केसेस, ठीक है। ये हुआ हमारा इन्फिनेटिव, आप समझ गए, एक बेयर इन्फिनेटिव है, एक टू इन्फिनेटिव है, ठीक है। अच्छा, दोनों ही केसेस में सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब ज़रूर है। देखो फाइनाइट वर्ब के बिना तो काम नहीं चलता है, राइट। तो फाइनाइट वर्ब तो होगा ही, लेकिन फाइनाइट वर्ब के अलावा जो दूसरा वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो जब हम क्लॉजेस करते हैं ना तब ये इन्फॉर्मेशन बड़ी काम आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब तो दो है। जैसे अगर मैं बोला आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, है ना, मैं सेम सेंटेंसेस ही बार बार यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ा समझना, रिकॉलिंग ईजी हो। तो आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, तो कोई सोचेगा नहीं नहीं ये तो एक क्लॉज नहीं है, क्योंकि इसमें तो दो वर्ब्स हैं। आई वॉन्ट भी है, टू ईट भी है, भाई दो एक्शंस की बात हो रही है। लेकिन क्या है, हम क्लॉजेस किससे चेक करते हैं, फाइनाइट वर्ब से। अगर फाइनाइट वर्ब एक है तो वो एक क्लॉज है, नॉन फाइनाइट की क्लॉजेस में काउंट नहीं होती है ना। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, तो इसमें क्या है, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, इसमें क्या है, ये टू बी क्या है, ये नॉन फाइनाइट है, वर्ब एक ही है, वॉन्ट, तो ये क्लॉज हुआ है ना, एक क्लॉज हुआ है, ठीक है। तो जब हम ये सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस करेंगे और फ्रेजेस क्लॉजेस करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ करके रिवाइज करके बैठना है आपको। अब हम आते हैं पार्टिसिपल पे। तो पार्टिसिपल क्या होता है, आपको ध्यान है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट, एट, ईटन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म हो गए, फोर्थ फॉर्म ना आपका पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो पार्टिसिपल फॉर्म ना दो तरीके के होते हैं, यहाँ पे भी इसमें भी होते हैं, ये भी वही है प्लस आईएनजी, लेकिन बहुत डिफरेंट यूसेज है दोनों का, है ना। ये वाला एक वाला पार्टिसिपल तो होता है जब हम, जिसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, वो है जहाँ पे जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। मतलब समझिए ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया है ना। मुझे जब भी मैं ये बताती हूँ ना, मुझे चाची 420 याद आ जाती है, कन्वर्ट हो गया है, ये भी कन्वर्ट हो गया, ये भी है तो वर्ब, ये दिस वॉज अ बॉर्न वर्ब but then it converted into a noun, तो when it converts into a noun you give it another name, नाम ही बदल दो इसका, अब कन्वर्ट हो गया है ना, तो इसका नाम हो जाता है जेरेंट, ठीक है। अब पार्टिसिपल की बात करते हैं कि कैसे पार्टिसिपल और जेरेंट में डिफरेंस कैसे करते हैं हम लोग। अब हु विल हैंडल द क्राइंग बेबी, आपने सोचा ना, तो दो एक्शंस हो रहे हैं, हैंडलिंग एंड क्राइंग, है ना। तो हु हैंडल्ड, मान लो मैं इसको टेंस को चेंज कर दूं, हु हैंडल्ड द क्राइंग बेबी, ये तो चेंज हो गया, क्या ये चेंज हुआ, नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ये ढीठ बच्चा है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा, तो जो चेंज नहीं हुआ नॉन फाइनाइट है, जो चेंज हो गया ये तो फाइनाइट है, ठीक है। ये तो हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये हमको क्लियर हो गया। अब क्या ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसलिए ये वर्ब को हम बोलेंगे पार्टिसिपल। Participle is a verb that acts like an adjective. It is qualifying a noun. तो ये participle हुआ।
स्माइलिंग बेबीज आर लाइक्ड बाय ऑल, यहाँ पे फिर से बेबीज़ को, बेबीज़ क्या है, नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये, तो ये हो गया पार्टिसिपल। स्माइलिंग बेबीज आर लाइक्ड बाय ऑल, और ये तो हमारा फाइनाइट वर्ब है ये, आर लाइक्ड बाय ऑल, विल बी लाइक्ड बाय ऑल, है ना। तो स्माइलिंग बेबी बोल देंगे तो इज़ लाइक्ड बाय ऑल हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो रहा है ना, सब्जेक्ट चेंज होने से चेंज हो रहा है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। दिस इज अ नाउन फ्रेज। जंपिंग जैक्स कैन बी सीन एवरीवेयर, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जंपिंग जैक्स, व्हाट काइंड ऑफ जैक्स, जंपिंग जैक्स, सो दिस इज डिस्क्राइबिंग जैक्स, कैन बी सीन एवरीवेयर, ये हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। ये तो हो गया पार्टिसिपल जो कि क्लियरली एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं जेरेंड पे, वो भी तो आईएनजी फॉर्म है लेकिन नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है ना। क्राइंग कैन बी कैथार्टिक एट टाइम्स, ये क्या है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। नाउन, अगर नाउन बन गया है वो, तो वो या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब का। व्हाट कैन बी कैथार्टिक, क्राइंग, क्राइंग कैन बी कैथार्टिक एट टाइम्स, ठीक है। तो ये क्राइंग क्या है, ये हमारा जेरेंड है, क्यों, क्योंकि ये हमने वर्ब को ना नाउन में कन्वर्ट कर लिया है। व्हाट मेक्स अस लुक हैप्पी, स्माइलिंग, ये एक और जेरेंड हो गया। स्माइलिंग मेक्स अस लुक हैप्पी है तो एक्शन, लेकिन इट इज़ द नेम ऑफ एन एक्शन, एन एक्टिविटी हियर। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एन ऑन गोइंग एक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट, स्माइलिंग है तो ऑन गोइंग की बात होती है, लेकिन ये ऑन गोइंग एक्शन नहीं है, इट्स द नेम ऑफ एन एक्टिविटी और एन एक्शन। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, आपने देखा सब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली नाउन हुआ, नाउन हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, जेरेंड बोलेंगे। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, आई लाइक स्विमिंग, है ना। अब आई लाइक स्विमिंग में क्या है, आई सब्जेक्ट है, लाइक व्हाट, स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर है या सब्जेक्ट अगर है, दोनों ही नाउन या नाउन फ्रेजेस होते हैं, और ये जेरेंड है, ठीक है। क्योंकि आई लाइक मैंगोज़ नहीं बोला है मैंने, आई लाइक मैंगोज़ होता तो क्लियरली ही नाउन होता, है ना। या आई लाइक माई स्कूल, ठीक है, तो फिर से क्या हुआ, वो नाउन हो गया, है ना। या आई लाइक वाइल्ड एनिमल्स, फिर से नाउन हो गया, ठीक है। कोई भी तरह का नाउन हो, लेकिन नाउन हो रहा है। आई लाइक ऑनेस्टी, नाउन हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, या लाइक आई लाइक ट्रूथ्स, नाउन है। तो नाउन की जगह ना नाउन ही ले सकता है, ये एक चीज़ बड़ी क्लियर है ना। अब मैंने बोला आई लाइक स्विमिंग, तो भाई ये भी नाउन ही होगा ना, नाउन की जगह ले रहा है, तो कौन सा है ये, क्योंकि ये वर्ब से कन्वर्ट हुआ है तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जेरेंड है। बट स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज में स्विमिंग सब्जेक्ट है, जेरेंड सब्जेक्ट है। आई लाइक स्विमिंग में जेरेंड जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है, जो आपका नाउन है जो जेरेंड है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन भी तो दोनों ही करता है ना, नाउन भी दोनों काम करता है, ऑब्जेक्ट भी होता है सब्जेक्ट भी होता है। तो उसी तरह से स्विमिंग भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। Smoking is a bad habit. Again, this is a gerund which is used as this is a gerund which is the subject in this sentence, and otherwise it's an action, but here it's the name of an activity or an action, so it is a noun here. Okay, ये हो गए हमारे
फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनकी एक्सरसाइज करेंगे हम, है ना। और अभी तक जितने भी हमने करे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनकी हम एक्सरसाइजेस करेंगे। बस नाउन के अंदर मुझे प्लीज़ परमिट करिए कि मैं एक टॉपिक और आपको थोड़ा सा मुझे बताना है, जैसे ऑक्सिलरीज बताने हैं, मॉडल्स बताने हैं। एक बार मैं ये और वीडियोस शेयर कर दूं, देन आई विल स्टार्ट शेयरिंग सम एक्सरसाइजेज ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट डूइंग द लिटरेचर लेसन्स, जो हमारे SCRT वाले जो लेसन्स हैं वो मैं करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ गिव मी टाइम, I'll keep doing, and I think like within this month my holidays have started, and I have like 100% I'm going to devote my time to the content creation for this. So I'm sure we'll be able to complete the course, and then only after this month you'll only have to revise. So you'll have like whole 2 months to do the revision. All right. So let's hope we complete everything within schedule. Let's hope your preparation is good. So bye bye for now.